हमारे जो शिक्षण संस्थान थे वो कहाँ अवस्थित होते थे? जंगल वनों में, गांव नगर से बहुत दूर नहीं। क्योंकि बच्चों को गांव और नगर में आना होता था भिक्षाटन के लिए उससे गुरुकुल का खर्च वहन होता था। तो हमारे गुरुकुल जो शिक्षा के केंद्र थे प्राचीन भारत में, गहन वनों में, प्रकृति के सुरम में, वातावरण में अवस्थित होते थे। और हमारी जो दिनचर्या होती थी बड़ा ही प्रकृति के अनुकूल सूर्यास्त के बाद जैसे पंछी और अन्य जीव है ना, और सुबह प्रातः वेला में ब्रह्म, चारों वेदों का ज्ञाता परंतु चारित्रिक कमी को गुरु आचार्य नहीं बन सकते। सिर्फ गायत्री मंत्र जानने वाला चारित्रिक रूप से सफल व्यक्ति ही आचार्य बन सकते थे। और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो पिता पुत्र के संबंध से भी प्रगाढ़ होता था, उससे भी प्रगाढ़ होता था। गुरु अपने विद्यार्थियों के सर्वांगी, परंतु गुरुकुलों से एक महान विभूति पैदा हुई, एक से एक महान। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है? श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी का किस गुरु के आश्रम में पढ़ते थे? संदीपन मुनि के आश्रम में। एक कहां द्वारिकाधीश राजकुमार और दूसरा दरिद्र परिवार का बच्चा सुदामा, लेकिन एक ही गुरुकुल में। और कृष्ण और सुदामा जी के बीच में जो मित्रता है वो आज भी उदाहरण है ना। तो हरित विद्यालय आज भी जिन शैक्षिक संस्थानों का परिसर हरितिमा से आच्छादित है, उसे हम बड़ा अच्छे दृष्टि से निहारते हैं, देखते हैं ना। वो हमें आकर्षित करते हैं। क्यों? जहां हरियाली वहां खुशहाली। हरितिमा युक्त विद्यालय का परिसर से क्या लाभ होगा? हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, प्राणवायु। कौन देते हैं? पेड़ पौधे। प्राणवायु देता है कौन? आप बोलेंगे खड़ा वृक्ष रहता जो हो। प्राणवायु देता है कौन? खड़ा वृक्ष रहता जो हो, वो हमें प्राणवायु देते हैं। और जो हम तो जिन विद्यालयों के परिसर में पेड़ पौधे, हरितिमा की कमी है, वहां वायु में, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, हमारे फेफड़े पर जो धूलकण और अन्य मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस शहर की हवा को उसे हटाने में 15 दिन का समय लगता है, और जंगल की हवा मात्र 3 घंटा, मात्र 3 घंटे। तो हरित विद्यालय हमारा होगा तो प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहेगी, और उससे क्या होगा?